ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी प्रिशा के साथ, जो अहाना को कहती आएगी नजर कि कबीर ने मेरे साथ वही किया है जो हमेशा तुम्हारे साथ करता है। उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया है। अहाना कहती है कि सी, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था दैट ही इज अ क्रीप, बट तुमने मेरा बिलीव ही नहीं किया। कबीर कहता है प्रिशा भाभी आप मिस अंडरस्टूड कर गई हो, कुछ ना कुछ गलत फहमी हुई है। प्रिशा कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें गलत तो ज़रूर समझा और तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे इस घटिया बिहेवियर के बारे में रुद्राक्ष से बात करूंगी और मैं ये श्योर करूंगी कि रुद्राक्ष तुम्हें छोड़े नहीं और इस घर से भी धक्के मार कर तुम्हें दफा कर दे। अहाना कहती है कि अब तक ये मुझे हैरेस कर रहा था, लेकिन प्रिशा अब तुमने कहा है तो फाइनली रुद्राक्ष इसको घर से बाहर निकाल कर फेंक ही देगा। इन दोनों की ये बात सुनकर कबीर सोचता है कि रुद्राक्ष तो पहले मुझे पीटेगा, उसके बाद वो कुछ करेगा। तभी सुलोचना के बारे में सोचता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। उधर दिखाया जाएगा कि जो होस्ट होती है अवार्ड नाइट की, वो रुद्राक्ष को अवार्ड लेने के लिए अनाउंस करती है। रुद्राक्ष यहाँ पर वेट करता है प्रिशा का और सोचता है कि पता नहीं अब तक वो कैसे नहीं आई है और उसके बिना यहाँ पर मौजूद हुए मैं अवार्ड कैसे ले सकता हूँ। लेकिन मजबूरी में रुद्राक्ष को स्टेज की तरफ बढ़ना पड़ता है और उसे अवार्ड लेना पड़ता है, जहां पर रुद्र सबको क्रेडिट देता है, अपने फ्रेंड्स को, अपने घर वालों को। तभी वो प्रिशा को फ्री होकर के वहां से कॉल करता है और कहता है कि प्रिशा, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूं, तुम आई क्यों नहीं हो। प्रिशा उससे कहती है कि रुद्राक्ष तुम अभी घर आओ, जस्ट अभी। रुद्राक्ष समझ जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी प्रिशा यहाँ पर नहीं आई है और उसने घर पर बुलाया है। प्रिशा जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट करती है, रुद्राक्ष वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है घर पर, वरना प्रिशा मेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन और मेरी अवार्ड सेरेमनी कभी भी मिस नहीं करती। उधर दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष और प्रिशा एक दूसरे के साथ होते हैं, जहाँ पर रुद्र पहुँचते ही पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। प्रिशा कहती है कि सोनिया, सारांश को अंदर ले जाओ। प्रिशा यहाँ पर रोते हुए रुद्राक्ष को हक करती है और कहती है कि कबीर ने मुझे पीछे से आकर पकड़ लिया और मैं अहाना का जब हॉल में वेट कर रही थी। ये सुनते ही सुलोचना के होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है कि अब वो क्या करेगी, आखिर प्रिशा वैसे ही कबीर को पसंद नहीं करती, ऐसे में मुझे इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए। रुद्र जैसे ही गुस्से में कबीर का कॉलर पकड़ता है, सुलोचना शुरू हो जाती है और कहती है कि मैं मानती हूँ प्रिशा, तुम कबीर को पसंद नहीं करती, बट इतनी भी क्या नफरत कि तुमने मेरे बेटे पर जो मुँह में आ रहा है वो इल्ज़ाम लगा दिया। शारदा कहती है कि एक सेकंड सुलोचना, प्रिशा कभी झूठ नहीं बोलती। सुलोचना कहती है कि हाँ, इस घर में जब से हम आए हैं हर कोई हमारी ही बेइज्जती करे जाता है और अब कबीर ने प्रिशा के साथ मिसबिहेव किया, जबकि वो उसकी इतनी इज्जत करता है। कबीर वहाँ पर आता है और कहता है कि हाँ, प्रिशा बिल्कुल सच कह रही है, मैंने उसे पीछे से पकड़ा। रुद्राक्ष सुनते ही उसे पीटने लगता है। कबीर कहता है कि एक सेकंड, मैंने सोचा था कि वो अहाना है इसलिए मैंने उसे हक किया, लेकिन वो प्रिशा निकली। सुलोचना सोचती है कि क्या ये क्या बक रहा है, अब तो हम दोनों को रुद्राक्ष घर से बाहर निकाल कर ही दम लेगा। तभी रुद्राक्ष शॉक हो जाता है अहाना का नाम सुनकर। उससे कहता है कि क्या तो अहाना भाभी के बारे में ऐसा सोच कैसे सकता है। तभी कबीर कहता है कि हाँ, मैं अहाना से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। प्रिशा कहती है कि नहीं, रुद्र ये झूठ बोल रहा है, अहाना ने मुझे बताया था कि ये उसको भी गलत तरीके से टच करता था। कबीर कहता है कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप खुद अहाना को ही बुलाकर उससे पूछ लीजिए। प्रिशा अहाना को बुलाती है, अहाना नीचे आती है और पूछती है कि अब क्या हो गया। रुद्राक्ष कहता है कि कबीर कह रहा है कि वो आपसे प्यार करता है और आप भी उससे प्यार करती हैं, लेकिन आप उससे प्यार करती हैं। प्रिशा कहती है कि हाँ अहाना, तुम बताओ कि तुम कबीर से कितनी नफरत करती हो। उधर मिश्का भी कहती है कि दीदी, आपको बताना चाहिए हर किसी को सच कि कबीर आपके साथ क्या करता है। तभी अहाना कहती है कि हाँ, मैं कबीर से प्यार करती हूँ, जिसे सुनकर सुलोचना के होश वाख्ता हो जाते हैं। वो सोचती है कि अब अहाना को क्या हुआ है। प्रिशा यहाँ पर कहती है, अहाना तुम झूठ क्यों बोल रही हो, सच बताओ। अहाना कहती है कि नहीं, ये सच ही है, मैं पहले झिझक रही थी अपने रिश्ते को, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए, समाज के डर से, अपनी फैमिली के डर से, लेकिन अब मुझसे कंट्रोल नहीं होती अपनी फीलिंग्स और इसीलिए मैं ये अच्छी खासी ज़िंदगी जीना भी डिज़र्व करती हूँ। इसलिए रुद्राक्ष मुझे माफ़ कर दो, लेकिन हाँ, मैं वाकई में कबीर से प्यार करती हूँ। रुद्राक्ष को कुछ समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद वो कहता है कि वाओ, एक्चुअली ये तो बहुत गुड न्यूज़ है। अहाना भाभी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए और समाज की चिंता मत कीजिए।
बाद में दिखाया जाएगा कि सुलोचना कबीर से पूछती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। कबीर कहता है कि कुछ खास नहीं, बस मुझे अहाना की कमज़ोरी पता चल गई। उसने फ्लैशबैक में क्या क्या किया वो बताता है और कहता है कि कैसे मैं उसके सामने खड़ा हो गया, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा होश खो बैठी थी। उसके बाद मैंने उससे डील एक करी, जिसमें मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें ये सारी प्रॉपर्टी चाहिए क्योंकि सारांश राजीव का बेटा है और राजीव तुम्हारा पति था, तो उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और हम सारांश की कस्टडी ले लेंगे। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा ये आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।